देखिए, अगर आपके आगे कोई व्हीकल नहीं जा रहा है तो शायद आपको सड़क पे साइड पे एक पट्टी दिखाई दे रही होगी और उस पर येलो कलर की कुछ डब्बियां लगी हुई हैं। तो इसी के सहारे आपको जाना पड़ेगा, यही आपको अपने मंजिल तक लेके जाएगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको पट्टियाँ दिखाऊं, उसी के सहारे चलना पड़ेगा। और एक्सीडेंट के कुछ जो है हादसों के कारण जो है वो बच सकते हैं। तो शायद जूम करके भी नहीं दिखाई देता क्योंकि धुंध बहुत है। ठीक है, तो ये जो पीले रंग की डब्बियां हैं और वाइट कलर की पट्टी है, इसी के सहारे आपको जाना पड़ेगा आगे आपको, अगर कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है तो, क्योंकि धुंध बहुत है ना। तो धुंध के कारण आप इन पट्टियों के सहारे चले। अभी मैंने 3 से 4 हादसे देख चुका हूँ मैं, और इसी रोड पर, अबोहर फाइल का रोड पर। तो इस धुंध में भी देखो टाइम हो चुका है लगभग 5:30 बजे का, और 5:30 बजे करीब जो है धुंध और अंधेरा काफ़ी है। तो मैं भी देखो गाड़ी पे हूँ और मेरी गाड़ी की स्पीड कम से कम 20 से 30 है। ठीक है, तो 20 या 30 की स्पीड है, बहुत कम स्पीड है। और मैं भी किसके भरोसे चल रहा हूँ, मेरे आगे बाइक वाले चल रहे हैं, उन्हीं के भरोसे चल रहा हूँ मैं। ठीक है, और मेरे पीछे भी एक बाइक वाला है जो मेरे भरोसे चल रहा है। तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, ना ही इस अंधेरे में ओवरटेक करना चाहिए किसी को, और किसी की तरह का ओवरटेक नहीं चाहिए। और रास्ते में मैंने देखा एक बस पलटी हुई थी और साथ में एक गाड़ी भी लगी हुई थी, और एक गाड़ी किसी पशु से लगी हुई थी, टकरा चुकी थी। और बाइक वाले उधर चले गए हैं। और इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी धुंध में, किस तरफ गाड़ी जा रही है किस तरफ नहीं, है ना। तो हमें ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी चाहिए, हमें हमारी सेफ्टी के लिए एक एक पल का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे इस धुंध में। और रोड पर अगर आप चल रहे हो तो आपको भी 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। ओवरटेक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जब मैं वापस आऊँगा इसी रोड पर तो वो एक्सीडेंट आपको दिखाऊं जो बस और कार का भी हुआ रास्ते में। ठीक है, तो काफ़ी धुंध है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पहले मैं 2 बाइक वालों के भरोसे चल रहा था, वो अब कहीं और चले गए हैं, यानी कि दूसरी रोड पर चले गए हैं। अभी मैं अकेला हूँ। ठीक है, देखते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहाँ पर आपको मैं ये धुंध का नज़ारा दिखाऊंगा। अगर कोई भाई धुंध में सफ़र कर रहा है तो अपना ध्यान रखें और ओवरटेक तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, ओके। हेलो दोस्तों, वापसी चल चुका हूँ मैं शहर से अपने गांव की तरफ। तो अब भी लगभग 8:30 बज चुके हैं, सुबह के 8:30 बजे, और धुंध और बहुत ज़्यादा है, धुंध का कहर बहुत ज़्यादा है। और मैं भी जैसे सुबह आपको बताया था कि एक बाइक वाले के पीछे चल रहा था, तो अभी भी मैं एक गाड़ी वाले के पीछे ही चल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि धुंध बहुत है और रिस्क नहीं लेना चाहिए इस धुंध में। ठीक है, तो अब आपको मैं एक जो एक्सीडेंट था वो भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं, कि ताकि आपको पता चले कि धुंध का जो कहर है, या फिर आप अगर रिस्क लेते हो तो वहाँ पे आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो रास्ते में मैंने देखी थी आते वक्त एक बस पलटी हुई थी और 2 गाड़ियाँ आपस में भिड़ी हुई थी। तो आप कंटिन्यू रहना 1 मिनट, शायद आगे है वो हादसा जो है, चलते हैं आगे। हाँ, तो आप देख सकते हो कि मेरी गाड़ी की स्पीड भी 30 से 40 की स्पीड है, क्योंकि धुंध बहुत है और धुंध में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आगे से जो व्हीकल आ रहे हैं उनकी लाइट थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। तो कोशिश करें कि इस ऐसी धुंध में आप ओवरटेक ना ही करें। अगर आप सुरक्षित चलना चाहते हैं तो किसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लें। जैसे अब मैं इस गाड़ी के पीछे ही अपनी गाड़ी लगाने वाला हूँ,
ठीक है। तो अपनी स्पीड देखो, अब मेरी स्पीड 60 की स्पीड हो चुकी है और पहले जो 30 से 40 की स्पीड थी अब ये 60 की स्पीड पर जा रही है गाड़ी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं किसी के भरोसे ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप किसी के भरोसे चल रहे हो तो अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर आप ओवरटेक करें तो उस गाड़ी के साथ साथ ओवरटेक करें ताकि आगे से कोई व्हीकल आए तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो अभी मैं ओवरटेक करके ट्रक से ओवरटेक कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो पहले मेरी गाड़ी तीसरे गियर में थी, तो अब ये 5वां गियर भी मांग रही है, तो 5वें गियर में चल रही है अभी। और स्पीड भी देख लो आप, 60 की स्पीड से भी प्लस हो जाएगी क्योंकि अभी फ्लाईओवर जो है वो ओवरटेक कर रहे हैं हम, फ्लाईओवर की जा रहे हैं। तो अभी शायद 70 से 80 की स्पीड होने के चांसेस पूरे हैं गाड़ी के, सिर्फ उसी के भरोसे जो आगे गाड़ी जा रही है। अगर वो गाड़ी नहीं होती तो शायद 30 या 40 की स्पीड पर चलती है गाड़ी, है ना। तो आप रिस्क ना ही लें, लेकिन किसी गाड़ी के पीछे अगर चल रहे हो तो अपनी दूरी जो है जितनी हो सके उतनी दूरी रखें, क्योंकि एकदम से आगे वाली गाड़ी अगर ब्रेक लगाती है तो हमारा ही नुकसान है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप आगे वाली गाड़ी से दूरी बना के रखें, ठीक है, और अपना ख्याल रखें। देखते हैं आगे। हाँ, तो हम वो बस थी शायद यहीं कहीं है जो पलट चुकी थी धुंध के वजह से। चलते हैं आगे, शायद आगे मिलेगी वो हमारे। और है तो ये बहुत बड़ा हादसा और गलत है ये, पता नहीं अभी वो ओवरटेक की वजह से हुआ है या धुंध की वजह से, किस वजह से, या कोई पशु वगैरह आया है आगे, तो शायद आगे है वो। अभी मैं इन गाड़ियों के भरोसे चल रहा हूँ और मेरी गाड़ी की जो दूरी है वो भी काफ़ी दूरी है, सिर्फ इसी की वजह से कि अगर आगे वाला ब्रेक लगाए तो हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकें, है ना। तो ये गाड़ी की दूरी ज़रूरी है। शायद यहीं पे थी वो बस जब मैंने आते हुए समय देखी थी। हाँ, ये रही, तो आप देख रहे हो, है ना। तो ये वाली बस जो है ये बहुत बुरी तरीके से गिर चुकी है। अब पता नहीं चलती गाड़ी में आप देख पाए हो या नहीं। तो मैंने कोशिश की थी कि उस बस की जो वीडियो बना लूं और आपको दिखा दूं कि आप अलर्ट हो जाओ कि हादसा किसी के साथ हो सकता है। आप एक बात सोच सकते हो कि बस का जो ड्राइवर है वो कितना टैलेंटेड होता है ना। बस का ड्राइवर जो है वो काफ़ी टैलेंटेड होता है, लेकिन फिर भी देखो वो बस पलट चुकी है। तो आप ही को भी ध्यान रखना पड़ेगा आप कितने टैलेंटेड हो, है ना। तो हर ड्राइवर इतने भी कॉन्फिडेंस से ना चले इस धुंध में कि मेरा आज तक कभी भी हादसा नहीं हुआ, है ना। तो हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो परमात्मा से गुजारिश करूंगा कि किसी के साथ भी हादसा ना हो, लेकिन उसको तो हमें देखना पड़ेगा ना कि किस तरीके से हमें चलानी है गाड़ी, या सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। तो ओवरटेक जब करते तो ज़्यादातर वैसे ही हादसे होते हैं, खासकर धुंध में जब ओवरटेक होता है तो, है ना। चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। मैं तो ओवरटेक नहीं करने वाला भाई इस गाड़ी को मैं तो इसी के पीछे पीछे चलूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो मुझे भी नहीं है कि जल्दी पहुँचूँ घर पे। आराम से पहुँचेंगे, आराम से जाएंगे। अब गाड़ी चला रहा हूँ ना मैं, एक बात और बता दूँ, तो इस गाड़ी के पीछे जब गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहा है गाड़ी चलाने में। मतलब माइंड में कोई टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है किसी चीज़ का, और मैं इस गाड़ी के पीछे पीछे चला रहा हूँ तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर गाड़ी चला रहा हूँ। और अगर मैं सबसे आगे होता तो मुझे बहुत सारी टेंशन होती, माइंड पे प्रेशर भी होता, भी आगे कोई व्हीकल ना आ जाए, आगे कोई जानवर ना आ जाए, तो धुंध में दिखाई नहीं दे रहा है आगे, है ना। तो अब ये गाड़ी मुझे अपने आप घर पे लेके जा रही है। ऐसे समझो कि मैं आराम से बैठा हूँ, ये गाड़ी चला रही है मेरी गाड़ी को भी। तो आप अगर गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाते भी हो तो आपकी दूरी होनी चाहिए और आपकी स्पीड कम होनी चाहिए, ऐसी स्पीड होनी चाहिए कि आप कंट्रोल कर सको गाड़ी को। ऐसे ना हो कि आप बस उसके बिल्कुल नज़दीक ही चलाते रहो, है ना, आगे वाली गाड़ी के।
अब मेरी गाड़ी की स्पीड दिखा देता हूँ मैं आपको। 50 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, है ना। तो ये उसी की वजह से चल रही है 50 की स्पीड से, जो आगे चल रही है गाड़ी। ये आगे वाली गाड़ी भी बड़ी गाड़ी है, ब्रेजा है शायद, तो ब्रेजा गाड़ी है। और ब्रेजा गाड़ी की तो वैसे भी बहुत स्पीड होती है। ये भी स्लो इसलिए चल रही है क्योंकि इसके आगे कुछ गाड़ियाँ चल रही है और ट्रक भी जा रहा है, तो उस ट्रक की वजह से ये गाड़ियाँ जो है धीरे चल रही हैं। अगर वो ट्रक ना होता तो शायद ये ब्रेजा हमारे आती ना आती, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती। हाँ, यहाँ पे भी एक कार थी शायद, इस यहाँ पे देखते हैं वो कार दिखाई देगी या नहीं। वो रही, है ना, वो कार जो है वो भी धुंध की वजह से शायद साइड में लगी हुई है, तो पता नहीं आपको दिखाई दी है या नहीं। और हम अब मेरे गांव के नज़दीक ही पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ी दूरी पे रह गया। और मुझे खुशी है कि देखो मेरे पास अल्टो गाड़ी है, और अल्टो गाड़ी में ड्राइवर पता कौन बैठा है? ब्रेजा गाड़ी का समझ सकते हो आप, ब्रेजा गाड़ी का ड्राइवर है मेरी अल्टो गाड़ी में। यानी कि कहने का मतलब है ब्रेजा गाड़ी आगे जा रही है तो ब्रेजा गाड़ी ही अल्टो को लेके जा रही है ना, है ना। मैं तो चला ही नहीं रहा, मैं तो टेंशन फ्री होके बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, देख लो वीडियो बना रहा हूँ मैं। गाड़ी नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है गाड़ी, ब्रेजा के कंट्रोल में है, तो अच्छी बात है ना। सब पीछे पीछे चलो धुंध में। हाँ, ये देखो ओवरटेक नहीं करना चाहिए, खासकर ओवरटेक का तो मैं ज़रूर कहूँगा, ओवरटेक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखो हमारे पास एक दिन में 24 घंटे हैं, है ना। हम इतनी दूर भी नहीं गए हुए कोई व्हीकल लेकर कि हम 24 घंटे में भी ना पहुँचे। जहाँ पर डेली रूटीन में हमारे 15 से 20 मिनट घर पहुँचने में लगते हैं, वहाँ पे आधा घंटा लग जाएगा, 35 मिनट लग जाएंगे, बस 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन 1 घंटे के बाद घर पे तो होगे ना। और आप सोच रहे हो कि डेली 20 मिनट में पहुँचते हैं, आज मैं 15 मिनट में पहुँच के दिखाऊँगा, फिर घर थोड़ी ना पहुँचोगे 15 मिनट में, फिर हॉस्पिटल पहुँचोगे, फिर घर आपका जो है वो हॉस्पिटल बन जाएगा, तो गलत है ना। आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो इसी तरह से चलेंगे हम। मेरे पीछे भी गाड़ी है, शायद आपको उसकी लाइट्स वगैरह जो है मेरे मिरर में दिखाई दे रही होगी, है ना, मिरर में दिखाई दे रही है। इधर देख लीजिए, वो देखिए, है ना। तो सब गाड़ियां एक दूसरे के भरोसे ही चल रही हैं। अब उसने ब्रेजा ने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है, तो मैं भी देखो स्पीड बढ़ा दी, 60 पर हो गई, पहले 50 की स्पीड पर थी। तो ब्रेजा ने ओवरटेक कर लिया है, लेकिन हम नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास ब्रेजा नहीं है ना। अब ये कौन सी है? ये है क्रेटा। अब क्रेटा के पीछे चल रहे हैं, चलो अभी क्रेटा के पीछे चलते हैं। आज होंडा सिटी की कार है ये, और चलो गियर छोटा करना पड़ेगा। तीसरे गियर में कर ली मैंने अल्टो को, पहले ब्रेजा की वजह से शायद चौथे गियर में चल रही थी, अब तीसरे गियर में है क्रेटा की वजह से। तो ब्रेजा देख लीजिए वो ओवरटेक करके जा रही है, वो जा रही है ना। क्रेटा ने भी ओवरटेक कर लिया, लेकिन हम नहीं करने वाले, क्योंकि हम यहाँ से टर्न लेंगे, ठीक है, लेफ़्ट टर्न लेंगे थोड़ी दूरी पे जाके। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में। लो भाई, फाइनली मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूं, और आप देख सकते हो कि कितनी धुंध थी, सुबह भी कितनी धुंध थी, है ना। तो फिर भी मैं अपनी ड्राइव जो है सेव अपनी तरफ से सेव ही की थी, और सेफ्टी से गया था, सेफ्टी से आया हूँ। फिर भी बड़ा डर लगता है कि अकेला जाना, अकेले आना धुंध में, और सुबह जब जाते हैं तो काफ़ी अंधेरा होता है, तो उस अंधेरे में और धुंध को मिलना, अंधेरा और धुंध दोनों मिल जाते हैं ना, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। फाइनली मैं अपने गांव पहुंच गया हूं, है ना। तो अपने गांव पहुंचकर और अपनी शॉप पे पहुंचने वाला हूं। अब मैं टेंशन फ्री हूं, और आपको भी बता दूं कि देख लो, अगर ड्राइव सेव करना चाहते हो तो हर चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। और ओवरटेक देखो मैंने भी किया है, लेकिन ध्यान दिया था कि आगे कुछ व्हीकल तो नहीं है, और हॉर्न देकर ओवरटेक किया था, ताकि हॉर्न की वजह से आगे व्हीकल कोई जा रहा है तो उसको भी पता चल जाए, अलर्ट हो जाए। तो मैं पहुंच गया हूं फाइनली अपने गांव, और ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।